नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर परिवाद दायर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पर केस कर दिया गया। चुनाव सूची में धांधली करने का गंभीर आरोप लगा है। तो आज विधानसभा में बड़ा हंगामा हो गया। नीतीश सरकार के मंत्री चोर है का नारा लगाया गया। साथ ही नीतीश सरकार गिरने की बात कह दी गई और कहा गया कि नीतीश के 18 दागी मंत्रियों को हर हाल में इस्तीफा देना होगा। तो आज के बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। फंस गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 14 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में परिवार दर्ज किया गया है। कंप्लेन कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर केस कर दिया गया है। 4 मार्च को होगी इसकी सुनवाई और मुख्यमंत्री जी पर गंभीर आरोप है। देखिए, इन लोगों पर मतदाता सूची में हेरा फेरी का आरोप लगाया गया है। सिविल कोर्ट के वकील जयचंद्र प्रसाद साहनी ने यह परिवार दर्ज किया है और इस मामले की सुनवाई 4 मार्च को होगी। वकील के द्वारा कहा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। आपको यह भी बता दूं कि 19 फरवरी को मतदाता सूची का सुधार के बाद प्रकाशन किया गया है। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार के 18 दागी मंत्रियों को बर्खास्त करने होंगे। जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ये कहना है माले विधायकों का। माले सहित विपक्ष के नेताओं ने कहा कि नीतीश सरकार जल्दी से 18 दागी मंत्रियों को बर्खास्त करे। विधायक महबूब आलम ने कहा है कि उद्योग मंत्री पर रेप का मामला दर्ज है, लेकिन उन्होंने अपने शपथ पत्र में इसे छुपाया है। और इसी तरह लेसी सिंह भी तस्करी के मामले में लिप्त है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो बिल्कुल झूठी है। उनके मंत्री रामसूरत राय के स्कूल में शराब की खेप बरामद की जाती है। अतः नीतीश कुमार जब तक इन दागी मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करेगी तब तक ये विरोध जारी रहेगा। नीतीश सरकार के मंत्री मदन साहनी चोर है का नारा पूरी विधानसभा में लगने लगा। राजद ने कहा कि नीतीश कुमार के मंत्री मदन साहनी चोर है। दरअसल समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने यह कहा कि वृद्धा पेंशन की राशि नगद मिलने की वजह से विपक्ष के विधायक कमीशन का काम करते थे, तो इसलिए अब सीधे खाते में राशि दी जाती है। तो इस पर राजद विधायक और वाम दलों के विधायक ने मदन साहनी चोर है कि नारेबाजी करने लगे। साथ ही समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी से इस्तीफा की मांग की। उन्होंने कहा कि मंत्री का जरूर ही इस्तीफा होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को लेकर नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा गया है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों को टारगेट कर रही है बिहार सरकार। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि बिहार में प्रजनन दर कम हुआ है। तो देखिए, अब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोल रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों का नहीं हुआ है। देख लीजिए, बीजेपी नेता कैसी बयानबाजी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे लोग नसबंदी नहीं कराते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रजनन दर सिर्फ हिंदुओं का कम हो रहा है, मुसलमानों का नहीं। मुसलमान अपनी आबादी लगातार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लगता है कि जिस तरह से आबादी बढ़ा करके उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश बना लिया है, उसी तरह से फिर से नया देश बना लेंगे। तो इस बयान पर बीजेपी नेता का खूब विरोध किया जा रहा है। सदन में बड़ा खुलासा हो गया है। देखिए, कुछ दिन पहले एआईएमआईएम के 5 विधायक नीतीश कुमार जी से संपर्क किए थे। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह खबर आ रही थी कि एआईएमआईएम जदयू में शामिल हो सकते हैं, बल्कि सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल नीतीश कुमार जी को बीजेपी से अलग होने की बात हो रही थी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने खुलासा करते हुए कहा है कि यदि नीतीश कुमार अपने सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए तैयार होंगे
तो एआईएमआईएम उन्हें समर्थन देने पर विचार करेगा, क्योंकि समर्थन की जरूरत नीतीश कुमार जी को है। यानी उनका कहीं ना कहीं यह कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी धोखा दे सकती है, नीतीश सरकार कभी भी गिर सकती है और उनको समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। बिहार के किसानों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि बिहार के 81 लाख किसानों को 7,503 करोड़ की राशि मिली है, अगले साल भी मिलेगी। सुशील कुमार मोदी जी का कहना है कि अब तक देश के 10 करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ की सहायता मिल चुकी है, जबकि कांग्रेस की ऋण माफी के ऐलान से देश के किसानों को 50,000 करोड़ का भी लाभ नहीं मिला था। इस साल बजट में 65,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगले 10 साल में किसानों को 6.5 लाख करोड़ की सहायता दी जाएगी। आज विधानसभा में भारी हंगामा हो गया। मंत्री मदन साहनी ने माले विधायकों को कहा कि आपकी दुकान बंद करा करके पोल खोल दूंगा। तो एमएलए ने भी कहा है कि पहले पोल खोलिए, आप पहले पोल खोलिए तभी सदन चलेगा अब। और इतना हंगामा हुआ कि अध्यक्ष की पहल भी बेकार हो गई। और माले विधायकों ने यहां तक कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर मंत्री मदन साहनी माले विधायकों का अपमान कर रही है। और माले विधायकों ने दावा किया है यदि नीतीश सरकार हमारे खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार साबित कर देगी तो हम विधायकी छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने मदन साहनी को पद से हटाने की मांग की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार झूठ बोल रही है। तेजस्वी ने कहा कि झूठ के बादल सच के सूरज को छिपा नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद के कार्यकाल यानी लालू यादव के कार्यकाल में जंगल राज नहीं था, बल्कि अभी बीजेपी सरकार में महाजंगल राज है। उन्होंने सबूत भी पेश किए। तेजस्वी ने कहा कि राजद कार्यकाल को सतत दुष्प्रचार के द्वारा जंगल राज कहकर बदनाम किया जा रहा है, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि नीतीश बीजेपी राज ही असल में महाजंगल राज है। वह भी तब जब वर्तमान बिहार तत्कालीन एकीकृत बिहार झारखंड से क्षेत्रफल में जनसंख्या में बहुत छोटा है। यानी अब बिहार झारखंड से अलग हो चुका है, फिर भी एनसीआरबी के आंकड़े बिहार को महाजंगल राज की तरह बताते हैं। सदन में बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में सभी वृद्ध, अशक्त और विधवा के लिए सरकार पेंशन देने के लिए कटिबद्ध है। छूटे हुए लोगों की पहचान कर रहे हैं, सभी को पेंशन दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले परेशानी हुई तो हुई, लेकिन अब नहीं होगा। जनवरी माह तक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। फरवरी माह के पेंशन जारी करने की तैयारी चल रही है। साथ ही जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रही है उनकी सूची भी तैयार किया जा रहा है और जल्द ही उनको भी भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन में आने से पहले सिक्योरिटी गार्ड ने मीडिया से बदसलूकी की और विरोध में धरने पर बैठ गए महबूब आलम। और साथ ही कई मीडिया कर्मियों ने भी गार्ड्स के हरकत का विरोध किया। भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मीडिया कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री के गार्ड्स बदसलूकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि मौजूदा सरकार किस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है। मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में अब नहीं कर सकते हैं किसी के खिलाफ झूठी शिकायत, जांच में पुष्टि होने पर हो सकती है 3 साल की सजा। बिहार सरकार मौजूदा बजट सत्र में एक ऐसा विधेयक लाने जा रही है जिसमें से किसी के खिलाफ यदि झूठी शिकायत की और यदि उसकी पुष्टि हो गई तो आपको 3 साल जेल की हवा खानी होगी। साथ ही कहा जा रहा है कि 3 साल के सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
एआईएमआईएम विधायक पूर्णिया को दूसरा राजधानी बनाने की मांग कर रहे थे, तो इधर नीतीश कुमार जी ने आज साफ साफ कह दिया है कि पूर्णिया को राजधानी बनाने की बात मत कीजिए, ये नहीं हो सकता है, ये अनावश्यक और बेकार मांग है। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया है कि मेरे बाद ये हो सकता है, मैं तो कभी नहीं करूंगा। सीधा मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए पूर्णिया कभी भी राजधानी नहीं बनेगी।